कुछ बातें सिर्फ बोली नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और कुछ सच्चाइयां इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें जुबान पर लाते ही जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे, तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहे, तो कुछ बातें अपने साथ कब्र तक ले जाओ। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ राज होते हैं, कुछ बातें जो अगर बाहर आ जाएं तो जीवन की नींव हिल जाए, कुछ रणनीतियां जो अगर किसी और को पता लग जाएं तो तुम्हारा सबसे करीबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। क्योंकि याद रखो, दुनिया तुम्हारी कमजोरी जानकर सहारा नहीं देती, बल्कि वही कमजोरी बन जाती है तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान हथियार। तुमने भी कभी किसी पर भरोसा करके अपनी सबसे छुपी हुई बात बता दी होगी। फिर क्या हुआ? वही बात एक दिन सबके सामने आई, और जिसने तुम्हें सुना था वही तुम्हारे खिलाफ खड़ा था। यही है जीवन की सबसे खतरनाक चाल, कि जो बातें तुम अपने सच्चे साथी को समझकर बताते हो, वो ही बातें तुम्हें अकेला कर देती हैं। चाणक्य एक नाम नहीं, एक ऐसा दीपक थे जो अंधेरों में भी सच्चाई की लौ जलाकर रखते थे। उन्होंने कहा था, जिसने अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपने गहरे राज सबको बता दिए, उसका अंत तय है। पर आज के समय में लोग सब कुछ दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर, महफिलों में, अपने हर कदम की जानकारी बांटते हैं। पर क्या पता कौन उस जानकारी से तुम्हारे खिलाफ अगला वार करने वाला है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो 7 बातें जो अगर आपने गुप्त नहीं रखी तो आपका सब कुछ, सम्मान, सफलता, सपने, सब कुछ मुंह के बल गिर जाएगा। ये सिर्फ नीतियां नहीं है, ये एक युद्ध की तैयारी है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारी चुप्पी। इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोल बोल कर खुद को खो देते हैं, और दूसरे जो चुप रहकर राजाओं को भी मोहरे की तरह चलाते हैं। चाणक्य दूसरे वर्ग के थे। वो जानते थे जो सामने से दिखता है वो असली नहीं होता, और जो छुपा है वही शक्ति है। कभी किसी ने तुमसे कहा, अपनी दिल की बात मुझसे कहो, हल्का महसूस करोगे, और तुमने कह दी। फिर वही दिल एक दिन जमाने के सामने नीलाम हो गया। यही है सबसे बड़ी सीख। हर बात साझा करने के लिए नहीं होती। कुछ बातें तुम्हारी आत्मा का हिस्सा होती है, वो अगर बाहर आईं तो आत्मा भी चीर दी जाएगी। तो क्या है वो 7 बातें? क्या है वो रहस्य जो चाणक्य ने सदियों पहले जान लिए थे? और क्यों आज के युग में, जब हर इंसान दूसरों की जिंदगी में ताक झांक कर रहा है, तब इन बातों को छुपाना इतना जरूरी हो गया है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर, जहां हर बात, हर वाक्य आपके सोचने का तरीका बदल देगा। जहां आप समझेंगे, बोलना बहादुरी नहीं, चुप रहना रणनीति है। तो चलिए उस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं, जिसे चाणक्य ने हजारों साल पहले कहा था, जो सबसे जरूरी है उसे सबसे गुप्त रखो, वरना यही जरूरी चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। फर्स्ट सीक्रेट, अपने दुख और संघर्ष किसी को मत बताओ। कभी सोचा है कि वो लोग जो हर वक्त मुस्कुराते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख नहीं होता? क्या उनके भीतर कोई तूफान नहीं चलता? या फिर वो इतने समझदार हैं कि अपनी आंधियों को चेहरे पर नहीं आने देते? चाणक्य ने कहा था, अपने दुख और संघर्षों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारा दर्द नहीं समझती, वो सिर्फ तमाशा देखती है। और जब तुम टूटते हो तो लोग दिल नहीं दुखाते, हंसते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है दया, जो आज तुम्हें सहारा देती है, कल वही तुम्हें कमजोर समझकर धक्का भी दे सकती है। एक बार एक युवक ने अपने सबसे करीबी दोस्त से कहा, भाई अब नहीं सहा जाता, घर में हालात खराब हैं, पढ़ाई छूट गई, खुद को रोज हारता महसूस करता हूं। उस दोस्त ने सर पर हाथ रखा, सुन लिया, समझाया भी। लेकिन 2 दिन बाद उसी ने महफिल में कहा, अरे उसको क्या लेना देना, वो तो खुद डिप्रेशन में है। वो पल उस युवक के लिए मौत से बदतर था, क्योंकि उसने जिसे अपना समझा उसे ही अपनी कमजोरी थमा दी थी। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपने दुखों को, अपनी टूटी हुई रातों को, अपनी हार को कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा।
कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कहानी को आगे फैलाएंगे, बिना समझे, बिना सोचे। हर बार जब तुम रोते हो और किसी को बताते हो कि तुम टूट चुके हो, तो सामने वाला सहानुभूति नहीं, संतोष महसूस करता है, क्योंकि इंसान को दूसरों की बर्बादी में सुकून मिलता है। क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा, तुम अपने दुख बांटो, मन हल्का होगा? हाँ, कुछ देर के लिए हल्का लग सकता है, पर जब वही दुख, वही शब्द तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाए, तो किससे शिकायत करोगे? हर रिश्ता भरोसे के लायक नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि कल तुम्हारी कमजोरी उनकी ताकत बन जाए। चाणक्य ने इसीलिए पहली नीति कही, अपने जीवन की परेशानियां और दुख अपने तक रखो। उन्हें तब तक मत बताओ जब तक वो जीत में न बदल जाए, क्योंकि हार बताने से इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ नजरों से गिरा दिया जाता है। अपने आंसू, अपने संघर्ष, अपनी अधूरी रातें अपने अंदर छुपा कर रखो। वो ही एक दिन तुम्हारी गाथा बनेंगी, जब लोग कहेंगे, हमें तो पता ही नहीं था, ये इतना सह गया। और तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने चुप रहकर दुनिया को हरा दिया। फर्स्ट सीक्रेट, अपने दुखों को गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, तुम्हारी हार को याद रखती है। सेकंड सीक्रेट, अपनी योजना गुप्त रखो। अगर तुम्हारे पास सोने की खान हो, तो क्या तुम सबको बताओगे, या उसे जमीन के नीचे छुपा कर रखोगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा हथियार हो जो किसी भी युद्ध में तुम्हें विजयी बना सकता है, तो क्या तुम उसे सबके सामने लहराओगे, या तब तक छुपा कर रखोगे जब तक समय न आए? अपनी अगली चाल या योजना कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने निर्णय, अपनी योजना और अपनी सोच कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर तुम्हारी योजना सबको पता है, तो तुम्हारी हार भी निश्चित है। आज की दुनिया में लोग पहले योजना बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, मैं ये करने वाला हूं, ये शुरू करने वाला हूं। वो नहीं जानते कि वही पोस्ट किसी और के लिए तैयारी का मौका बन जाती है, तुम्हारे खिलाफ। क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी सफलता से उतनी खुश नहीं होती जितनी तुम्हारी तैयारी में रुकावट डालकर होती है। और जब तुम्हारी योजना अधूरी रह जाती है, तो लोग कहते हैं, देखो, बहुत उड़ रहा था, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा इससे। क्या आपको लगता है कि चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना सबके सामने घोषित कर दी थी? क्या उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की रणनीति लोगों से शेयर की थी? नहीं, उन्होंने हर चाल चुपचाप चली, हर योजना गुप्त रखी, और तभी वो इतिहास बदल सके। तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारा अगला कदम, तुम्हारा अगला सपना कभी किसी को मत बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि अगर तुमने बता दिया तो लोग तुम्हें रोकेंगे, कभी तानों से, कभी सलाहों से, और कभी अपने छल से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं कि मैं करने जा रहा हूं, और एक जो करते हैं और फिर चौंकाते हैं। सिर्फ दूसरे वर्ग के लोग ही इतिहास रचते हैं। अगर तुमने अपनी योजना किसी से बांट दी, तो वो योजना अब तुम्हारी नहीं रही। अब उस पर राय भी आएगी, रोक भी, और शायद चोरी भी। हाँ, यही सच्चाई है। दुनिया सिर्फ सपनों को नहीं चुराती, उनके रास्ते भी हथिया लेती है। तुम सोच रहे हो, मैं फलां बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं उस शहर जाकर काम करूंगा, मैं फलां को प्रपोज करने वाला हूं, और तुमने किसी को बता दिया, तो अब तुमने अपने भाग्य की चाबी किसी और के हाथ में दे दी। और अगर वो चाहता है कि तुम सफल न हो, तो वो ये सुनिश्चित करेगा। योजना एक बीज की तरह होती है, वो मिट्टी में तब तक छुपा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत न हो जाएं। अगर तुम उसे बीच रास्ते में खोद दोगे, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा, बस एक मुरझाया सपना बनकर रह जाएगा। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी योजना समय से पहले खोल दी, और लोगों की राय, आलोचना, डर उनके सपने पर छा गए। वो खुद भी संदेह में आ गए और फिर कुछ नहीं कर पाए। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, अपनी अगली चाल केवल अपने तक रखो। जिस दिन वो चाल पूरी हो जाए, सिर्फ परिणाम दिखाओ, तब दुनिया चौंकेगी, तब दुनिया मानेगी, और तब दुनिया हारेगी। एक असली योद्धा युद्ध की घोषणा नहीं करता, वो बस मैदान में उतरता है और एक ही वार में सबको चुप कर देता है।
तो अगर तुम्हारे भीतर कोई योजना है, कोई सपना है, कोई युद्ध है, तो उसे अपने भीतर ही रखो, बनाओ, निखारो और फिर एक दिन सामने रख दो, जैसे बिजली गिरी हो आसमान से। थर्ड सीक्रेट, अपने जीवन के गहरे अनुभव कभी किसी को मत बताओ। कुछ बातें सुनाई नहीं देती, पर जीवन भर पीछा करती हैं। कुछ चीजें दिखती नहीं, पर इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और सबसे खतरनाक बात, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अगर दूसरों को बता दिए जाएं, तो वो तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। अपने गहरे जीवन अनुभव कभी किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के रहस्य, अपने अनुभव और अपनी आत्मा के जख्म कभी किसी से साझा मत करो, क्योंकि जो तुम्हें जान लेता है वो तुम्हें तोड़ना भी सीख लेता है। हर इंसान के भीतर एक इतिहास होता है, एक अधूरी कहानी, कुछ गहरे अनुभव, कुछ खामोश रातें जो सिर्फ उसकी आत्मा जानती है। पर क्या हर किसी को वो इतिहास बताना चाहिए? क्या हर दर्द, हर सीख, हर चोट दुनिया के सामने रख देना सही है? नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारे अनुभवों से प्रेरणा नहीं लेते, वो उसे कमजोरी समझते हैं। और वही अनुभव जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, दूसरों की नजरों में तुम्हें कमजोर बना देते हैं। एक साधारण लड़का था जिसे जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। छोटे से गांव से आया, संघर्षों से भरा बचपन, आत्मसम्मान के लिए लड़ी हर एक लड़ाई। जब उसने शहर में कदम रखा तो किसी ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? उसने भरोसे से कहा, मैंने बहुत देखा है, बहुत जिया है। और फिर उसने अपने जीवन के अनुभव सुना दिए। धीरे धीरे वही लोग जिन्होंने उससे प्रेरणा ली थी, उसी के अतीत को ताना बना दिया। वो तो गांव से है, वो तो अनपढ़ घर से आया है, वो तो बहुत टूटा हुआ इंसान है। अब आप सोचिए, क्या उसने गलती की? नहीं, वो बस ईमानदार था। लेकिन उसने जो बताया वो अब उसका सम्मान खाने लगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के गहरे अनुभव, अपने आंतरिक संघर्ष और अतीत की सच्चाई सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि दुनिया के पास समझने का समय नहीं, बस इस्तेमाल करने की आदत है। तुमने किसी को बताया कि तुम्हें रिश्तों से डर लगता है क्योंकि तुम्हारा दिल कभी टूटा था। अब वो इंसान तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा, वो तुम्हारे डर को हथियार बनाएगा। तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पिता गरीब थे, तुमने छोटी उम्र में काम किया। अब वो इंसान तुम्हें निचले स्तर का समझेगा, भले तुमने पहाड़ चढ़ लिए हों। हर अनुभव अमूल्य होता है, पर हर सुनने वाला योग्य नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आत्मा के भीतर ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब वो बाहर आती हैं तो दुनिया उन्हें तौलने लगती है, कभी सहानुभूति से तो कभी तिरस्कार से। पर याद रखो, जो चीजें तुम्हें गढ़ती हैं वो दूसरों के सामने कहने के लिए नहीं होती। वो तुम्हारा अंतरात्मा का अस्त्र है, जिसे छुपा कर रखो जब तक की जरूरत ना हो। चाणक्य ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखों को चुपचाप सीने में रखा। वो जानते थे, उनके अनुभवों का खुलासा उन्हें कमजोर नहीं, पर निशाना जरूर बना सकता था। और यही नीति उन्हें महान बना गई। तो अगर आपके भीतर भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव है जो बहुत गहरा है, तो उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव एक दिन तुम्हारी शक्ति बनेगा, अगर तुमने उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखा। फोर्थ सीक्रेट, अपनी बुद्धि और ज्ञान कभी पूरी तरह उजागर मत करो। हर इंसान कुछ न कुछ सीखता है जीवन से, कभी किसी की चाल से, कभी किसी के धोखे से और कभी खुद की हार से। पर चाणक्य कहते हैं, जिस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया है उसे ही सबसे गुप्त रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ज्ञान का ढोल पीटता है वो दूसरों की ईर्ष्या का शिकार बनता है और अंततः अकेला और हारा हुआ रह जाता है। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी समझ कभी पूरी तरह उजागर मत करो। कहते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पर चाणक्य ने एक दूसरा पक्ष दिखाया कि अगर तुमने अपना पूरा ज्ञान सबके सामने रख दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा जिससे तुम दूसरों से अलग दिख सको। हर राजा को सलाह देने वाले लोग होते हैं, पर हर सलाहकार चाणक्य नहीं होता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नहीं बताया था कि वो कैसे हर चाल चलेगा। उसने सिर्फ परिणाम दिए,
और दुनिया को चौंका दिया। अगर उन्होंने हर बार अपनी बुद्धि की गहराई उजागर कर दी होती तो शायद दुश्मन तैयार हो जाते, हर चाल की काट तैयार होती और इतिहास कुछ और होता। आज की दुनिया में लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं और फिर तुरंत सोशल मीडिया पर बताते हैं, मैंने ये सीख लिया, मुझे ये पता चल गया, अब मैं एक्सपर्ट हूं। पर वो नहीं जानते, वो अपने सबसे कीमती हथियार को सस्ती दिखावे की दुकान पर बेच रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा शस्त्र है। जिस दिन तुमने उसे सबको दिखा दिया, उस दिन से लोग उसकी काट ढूंढने लगेंगे। और जब तुम्हारे पास नया कुछ नहीं बचेगा, तो वही लोग कहेंगे, इसमें अब कुछ नया नहीं है। ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया जाता। चाणक्य कहते हैं, जो सबसे चतुर है वो सबसे शांत दिखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी असली शक्ति उस चुप्पी में है जिसमें उसके अंदर 100 विचार उबाल खा रहे हैं, पर बाहर एक मुस्कान है। तुम्हारे पास कोई विशेष जानकारी है, कोई तकनीक, कोई सोच, तो सबको मत बताओ। बस इतना दिखाओ कि तुम्हारे पास कुछ है। पर क्या है, कैसे है, क्यों है, ये रहस्य बना रहना चाहिए। कभी किसी दोस्त को अपनी पूरी तरकीबें बता दी कि कैसे काम करते हो, कैसे सोचते हो, किस तरह से मुश्किलों का हल निकालते हो, और फिर एक दिन पाया वो ही अब तुम्हारे जैसी बातें करता है, वही तुम्हारे जैसी पहचान बनाना चाहता है, और लोग अब तुम्हें नहीं उसे सुनने लगे हैं। यही है इस दुनिया की सच्चाई, जो तुम्हारा होता है वो जब दिखने लगे तो धीरे धीरे छिनने लगता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो सब कह देता है, बुद्धिमान वो है जो जरूरत भर बोलता है और बाकी अपने भीतर जलते दीपक की तरह छुपा कर रखता है। ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना नहीं बताते, क्योंकि यही तुम्हें अप्रत्याशित बनाता है, और जो अप्रत्याशित होता है वो कभी हारता नहीं। जब तुम किसी को अपने ज्ञान की सीमा दिखा देते हो तो उसने तुम्हारी गहराई नाप ली। अब तुम उसके लिए एक किताब हो जिसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और फिर छोड़ दिया जा सकता है। पर अगर तुम रहस्य बने रहो तो तुम पहेली बन जाते हो जिसे लोग हल करने में जीवन बिता देते हैं। 5th सीक्रेट, अपने चरित्र और निजी संबंधों को कभी पूरी तरह उजागर मत करो। हर इंसान के भीतर एक दर्पण होता है जिसमें वो खुद को देखता है, अपने विचार, अपने कर्म, अपने रिश्तों की परछाई देखता है। पर वो दर्पण सबको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें भीतर से देख लेता है वो तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचा सकता है। चाणक्य कहते हैं, अपने चरित्र की गहराइयों को कभी किसी की नजरों में मत लाओ, क्योंकि दुनिया सतह को देखती है, गहराई को तोड़ने के लिए। आज के समय में लोग अपने हर रिश्ते, हर भावना, हर व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। ये मेरा पार्टनर है, हम इतने साल से साथ हैं, हमारा रिश्ता ऐसा है। लेकिन क्या दुनिया समझेगी या जज करेगी? याद रखो, दुनिया तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं ढूंढती, वो कमी, शक, कमजोरी ढूंढती है, और फिर तुम्हारी उस सच्चाई को चटपटी कहानी बनाकर तुम्हारे ही सामने दोहराई जाती है। अगर तुमने कभी किसी से कहा, मैंने फलां समय में बहुत गलतियां की थीं, मैंने किसी से संबंध बनाए जो आज पछतावा है, मैंने कभी किसी को धोखा दिया था, तो वो सुनने वाला तुम्हें सुधारने का मौका नहीं देगा। वो तुम्हारे भीतर के उस कलंक को ताउम्र याद रखेगा। वो तुम्हें हर बहस में, हर झगड़े में, हर गिरावट में उसी पुराने गुनाह की याद दिलाएगा। भले तुमने उसे 100 बार पछताया हो। दुनिया माफ नहीं करती, दुनिया सिर्फ रिप्ले करती है, हर बार नए मंच पर। एक आदमी ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैंने अतीत में गलतियां की हैं, कभी किसी को धोखा भी दिया, कभी गलत संबंध भी बनाए। उसने सोचा था ईमानदारी सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन कुछ महीने बाद जब उस प्रेमिका ने छोड़ दिया तो उसने वही बातें दूसरों को बताईं। वो तो पहले से ही धोखेबाज था। अब आप सोचिए, क्या उस आदमी की सच्चाई उसके लिए वरदान बनी या अभिशाप? चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, अपने चरित्र, अपने भूतकाल के कर्म, अपने अंतरंग संबंधों और निजी जीवन को गुप्त रखो, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा हमला किया जा सकता है। और अगर तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे अतीत पर टिका है तो दुनिया उसे तोड़कर तुम्हें जमीन पर गिरा देगी।
कभी देखा है किसी को ऊंचे मुकाम पर पहुंचना और फिर अचानक गिरते हुए? अक्सर कारण होता है उनका कोई पुराना व्यक्तिगत रिश्ता, कोई ऐसा कर्म जो समय के साथ शांत नहीं हुआ, बल्कि उनके ही लोगों द्वारा उजागर कर दिया गया। आज की दुनिया माफ नहीं करती, वो वायरल करती है। आज की दुनिया सुधार नहीं देखती, बस तुम्हारी पिछली गलतियों की रिकॉर्डिंग चलाती है। इसलिए अपने निजी जीवन को लोगों की आंखों से बचा कर रखो। वो जितना अनजाना रहेगा, तुम उतने सुरक्षित रहोगे। क्या इसका मतलब है कि तुम झूठ बोलो? नहीं, पर सच बोलना और समझदार होना दोनों अलग बातें हैं। अपने चरित्र की रक्षा अपनी खामोशी से करो। दुनिया को उतना ही दिखाओ जितना वो पचा सके, बाकी को सीने में बंद करके अपना संतुलन बनाए रखो। एक सच्चा राजा अपनी रानियों की संख्या नहीं बताता, एक सच्चा साधक अपने तप का वर्णन नहीं करता, और एक सच्चा पुरुष या स्त्री अपने अंतरंग जीवन को गुप्त रखता है, क्योंकि वहीं से उसकी आत्मा की शक्ति निकलती है। सिक्स्थ सीक्रेट, अपनी आर्थिक स्थिति को कभी सार्वजनिक मत करो। सोना जब धरती के नीचे होता है तो सुरक्षित रहता है, पर जैसे ही वो बाहर आ जाए, हर निगाह, हर लालच उसी की तरफ दौड़ पड़ती है। पैसा भी कुछ ऐसा ही है, चमकता है तो सबको खींचता है, और चाणक्य ने इस चमक के पीछे छिपे सबसे बड़े खतरे को हजारों साल पहले पहचान लिया था। अपनी संपत्ति, अपनी आमदनी और अपनी आर्थिक स्थिति कभी किसी से मत बताओ। कई लोग सोचते हैं मैं कितना कमाता हूं, ये बताने में क्या हर्ज है। अगर मैंने लोगों को बताया कि मैं सफल हूं तो शायद वो मुझे इज्जत देंगे, पर सच्चाई उल्टी है। दुनिया तुम्हारी कमाई से ईर्ष्या करती है, सम्मान नहीं देती, और फिर शुरू होता है विनाश का सबसे धीमा पर सबसे खतरनाक खेल, नजर लगना। चाणक्य कहते हैं, धन सबसे बड़ा प्रलोभन है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे कोई नहीं देखता, पर जो है वो सबकी नजरों में रहता है, और यही नजरें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हारे रिश्ते खराब करती हैं और तुम्हारे धन को खा जाती हैं। जिस दिन तुमने बताया कि मैं महीने में लाखों कमाता हूं, उस दिन से लोग तुमसे मदद नहीं, हक मांगने लगते हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, हर कोई चाहता है कि उनका हिस्सा भी तुम्हारी जेब में हो, और जब तुम इनकार करते हो तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं। एक युवक ने अपने दोस्तों से कहा, अब मैं ऑनलाइन काम से हर महीने 1 लाख कमा लेता हूं। पहले सबने तालियां बजाईं, सराहना की, फिर धीरे धीरे सवाल आने लगे, भाई उधार देना, एक बार मेरी ईएमआई भर दे। अरे तेरे लिए क्या बड़ी बात है यार। और जब उसने इनकार किया तो वही दोस्त बोले, बड़ा घमंडी हो गया है, अब तो पैसे के घमंड में बात भी नहीं करता। सोचिए, क्या उसने गलती की थी सफल होने में, या गलती थी अपनी सफलता की आवाज को सबके सामने रख देना? पैसा अगर जरूरत से ज्यादा दिखे तो लोगों की जरूरतें बढ़ जाती हैं, और फिर कोई तुम्हें दोस्त नहीं समझता, बल्कि एक एटीएम समझ लेता है। तुम्हारी जेब की गिनती तुमसे ज्यादा दुनिया करने लगती है। चाणक्य की नीति थी, अपनी संपत्ति को गुप्त रखो, क्योंकि धन अगर लोगों की आंखों में आ गया तो नजर लगने से पहले हिसाब लगना शुरू हो जाता है, और यह हिसाब कभी बंद नहीं होता। दुनिया उस पेड़ की जड़ नहीं सींचती जिस पर फल लगे हों, वो उसे पत्थर मारती है। उसी तरह जब लोग देखते हैं कि ये इंसान अमीर है तो कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, सिर्फ जलन, और जलन कभी भी एक इंसान को खत्म करने के लिए काफी होती है। कई बड़े बड़े साम्राज्य, कई धनिक परिवार इसलिए टूटे क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति बहुत खुलेआम दिखा दी, और फिर दुनिया ने उनकी नींव हिला दी। सफल हो, कमाओ, पर उसे गुप्त रखो। तुम्हारी मेहनत तुम जानो, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो दुनिया देखेगी तो तुमसे लेना चाहेगी, और जब नहीं दोगे तो तुम्हें गिराना भी चाहेगी। चाणक्य कहते हैं, धन को जितना छिपाओगे उतनी ही शांति पाओगे, और वही शांति तुम्हें सच्चा सुख देगी, वरना तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं, दुनिया को चलाएगा, और तुम उसके बोझ तले दबते जाओगे। सेवंथ सीक्रेट, घर की बातें घर में ही रखो। कभी देखा है एक हंसते हुए परिवार के पीछे छिपा हुआ तनाव? कभी महसूस किया है कि मुस्कुराहटों के बीच भी कुछ चुभता है, वो दर्द जो बाहर नहीं आता
पर भीतर सब जला देता है। और अगर उस दर्द को तुमने बाहर निकाल दिया, लोगों के सामने रख दिया, तो दुनिया न सिर्फ तमाशा देखेगी बल्कि उसमें नमक भी छिड़क देगी, क्योंकि घरेलू कलह कभी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, गृह कलह, घर का झगड़ा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और उससे भी बड़ा पाप है उस झगड़े को दूसरों के सामने रखना। क्योंकि जब घर की दीवारों के भीतर की बातें दुनिया की दीवारों पर चिपकने लगें तो सम्मान का कोई अर्थ नहीं बचता। कई बार हम गुस्से में, टूटन में या भरोसे में अपने दोस्तों से कह देते हैं, माँ नहीं समझती, पिता हर बात में रोकते हैं, भाई पैसे के लिए ताना देता है, और हमें लगता है हमने हल्का महसूस किया। पर हम भूल जाते हैं हमने घर की नींव पर एक बाहरी हथौड़ा मार दिया। वो दोस्त, वो बाहर वाला व्यक्ति अब तुम्हारे परिवार को उस नजर से देखेगा जैसे वो तुम्हारी कमजोरी हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे अपने रिश्ते भी बदलने लगते हैं। इज्जत कम होने लगती है, क्योंकि एक बार जो दीवार गिर जाती है वो दोबारा खड़ी नहीं होती वैसी जैसी थी। एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा, मेरे पापा बहुत गुस्से में रहते हैं, कभी कभी मैं डर जाती हूं। सहेली ने सिर हिलाया, लेकिन 2 दिन बाद वही बात पड़ोसी की आंटी के कानों में थी और अब पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। उसके घर में तो माहौल ही ठीक नहीं है। लड़की ने जो अपने दिल की बात कही थी वो अब पूरे शहर की अफवाह बन गई। क्यों? क्योंकि घर की बात अगर घर के बाहर निकले तो वो बात नहीं रहती, वो हथियार बन जाती है जिससे लोग तुम्हारे पूरे परिवार को काटते हैं। हर घर में झगड़े होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, पर ये झगड़े तुम्हारी दीवारों के भीतर ही ठीक होते हैं। जब तुम इन्हें बाहर ले जाते हो, किसी दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या सोशल मीडिया तक, तब तुम अपनी जड़ें खुद खोद रहे होते हो। फिर चाहे तुम माफ कर दो, पर दुनिया नहीं करती। चाणक्य की नीतियां सिर्फ राज्य चलाने की नहीं थीं, बल्कि घरों को टिकाए रखने की भी थीं। उन्होंने कहा था, गृह दोष को बाहर उजागर करने वाला अपना ही सम्मान खा जाता है। क्योंकि जो लोग तुम्हें सलाह देंगे वो तुम्हारी परिस्थिति नहीं जीते, पर तुम्हारे रिश्ते उन सलाहों से जरूर टूट जाते हैं। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच मतभेद हैं तो उसे बाहरी दुनिया मत बताओ। अगर माँ ने कुछ कह दिया जो दिल को चुभा गया तो उसे किसी अजनबी से मत बांटो, क्योंकि तुम्हारा परिवार तुम्हारी पहचान है। अगर तुम उसी पहचान को लोगों के सामने तोड़ते हो तो लोग सिर्फ हंसते हैं, पीछे से, धीरे धीरे, और फिर एक दिन तुम्हारी पीठ पर छुरा चलाते हैं। घर के झगड़े कभी दुश्मनों को न बताओ, कभी पड़ोसियों को न बताओ, कभी दोस्तों को भी नहीं, क्योंकि यही लोग कभी तुम्हारे घर आकर मुस्कुराते हैं और जाते ही तुम्हारे नाम की चर्चा करते हैं। घर की बात घर में रह जाए तो घर टूटता नहीं, बाहर आए तो घर चाहे महल हो पर दीवारें खोखली हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां खून का रिश्ता है वहां शब्दों से ज्यादा चुप्पी काम करती है। इसलिए जब भी घर में कोई समस्या आए तो बाहर मत दौड़ो, बैठो, समझो, हल निकालो। दुनिया से सलाह नहीं, अपनों से संवाद करो, क्योंकि जो घर को बचाता है वो ही जीवन की सबसे बड़ी जीत पाता है। अब जब आप चाणक्य नीति की 7 सबसे गुप्त बातों को जान चुके हैं तो सोचिए, कितनी बार हम इन नीतियों का उल्टा करते हैं। कितनी बार हम अपने ही राज दूसरों को देकर अपना सम्मान, शक्ति और शांति खोते हैं। पर अब समय है इन नीतियों को सिर्फ जानने का नहीं, जीने का।